ठीक है जी। शाह फरमान साहब, साबिक गवर्नर केपी हमारे साथ, शुक्रिया शाह फरमान साहब वक्त देने के लिए। तो क्या हल निकलेगा ये आज़ादी मार्च से, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, इनकी पीडीएम हुकूमत के कैलकुलेशन सारे गलत साबित हो गए। जितना वक्त गुजर गया, अगर रिजीम चेंज के साथ अगर ये इलेक्शन कराते, ना इतना मुल्क का नुकसान होता, ना इतनी बुरी शिकस्त इन्होंने खानी थी। अब वक्त के साथ साथ इनको अंदाजा हो रहा है कि एक तरफ मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ इनके रिजल्ट आप देख रहे हैं। पंजाब का रिजल्ट आपने देखा है, अभी नेशनल असेंबली आज का भी आप देखें कि रिजल्ट आप, तो लोग अब क्लियर होते जा रहे हैं। तो ये मजीद इलेक्शन से डरते हैं। जब ये मजीद इलेक्शन पीछे करेंगे तो दुनिया देख रही है कि इनकी न क्रेडिबिलिटी है, न परफॉर्मेंस है, न स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल। कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं, मल्टीनेशनल इनको हेल्प करने को तैयार नहीं है, दोस्त ममालिक इनके साथ बात करने को तैयार नहीं, कि उनको ऐसे लग रहा है कि शायद आइंदा पाकिस्तान की सियासत में पीडीएम पार्टीज की कोई जगह नहीं है। अब ये खुद इनकी जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि रियलिटी के ऊपर इनको जाना चाहिए, इस मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए। इनको 6 महीने का मौका मिल गया, सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं मुल्क नीचे जा रहा है, लोग एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। अब 2/3 से 3/4 के ऊपर बात आ गई है। अब इनको कौन हौसला दे कि ये इलेक्शन अनाउंस करे, और अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो इनके यहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है शाह फरमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।